जहां एक तरफ पाकुड़ सदर अस्पताल से मरीज को पश्चिम बंगाल रेफर किया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मरीज अपने रिश्तेदारों के असाध्य बीमारी के इलाज हेतु पाकुड़ पहुंच रहे हैं। जन्म से ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फेल हो चुके बच्चे की मां जोली खातून सारी उम्मीदें हार चुकी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के जंगीपुर के अस्पताल में कार्यरत उनके रिश्तेदार ने जोली खातून को पाकुड़ के एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर अशोक शाह के बारे में बताया। जोली खातून बिना देर किए अशोक शाह के पास पहुंचकर अपने बच्चे का इलाज शुरू करवाया। 4 माह इलाज होने के बाद बच्चे के स्वस्थ होने पर उन्होंने बताया कि उनका बच्चा आहान शेख पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। बताते चले कि इसके कुछ दिनों पहले ही कनाडाई महिला ने भी अपने बच्चे का इलाज अशोक शाह के पास ही करवाया है, जिसका इलाज अभी भी चल रहा है। सो बेसिकली अभी तो हुआ है इसको 14-15 दिन हो चुके हैं इसके, और इसमें काफ़ी सुधार इसका जो बॉडी जो लूज था क्लाउड फ्लॉपी था उसका जो बहुत सारा डिफरेंस आया है। तो अभी थोड़ा सा और ट्रीटमेंट बाकी है। आई होप कि जब तक पूरा ट्रीटमेंट हो तो मेरा बेटा ठीक हो जाए। कितने दिन से है? ऑलमोस्ट 15 दिन से हम लोग आ रहे हैं। तो अभी तो ठीक ही है। हाँ, अभी बहुत ही उसमें सुधार आया है। हम लोग बहुत खुश हैं, और जो भी बच्चों को कोई ब्रेन इशू या कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होगा तो डॉक्टर अशोक शाह सही इंसान रहेंगे ट्रीटमेंट। अच्छा, कहाँ से ट्रीटमेंट हुआ इनका? एक्चुअली बहुत जगह, मतलब बेसिकली डॉक्टर पहले भी बताया था कि ये मतलब कनाडा में पैदा हुआ था, वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया, फिर मैंने हैदराबाद में ट्रीटमेंट करवाया, फिर फाइनली डॉक्टर शाह के पास आए हैं। और सो फार हम बहुत खुश हैं इनके पास बच्चे को क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड और बहुत ही इंटरेस्टेड डॉक्टर है जो कि एक्चुअल में बच्चों को की मदद करना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है शफीका तहसीन। घर? हाँ, घर कहाँ? मैं अभी फिर मेरा तो घर हम लोग कनाडा में रहते हैं, यहाँ है तो हैदराबाद में, इंडिया में। গ্রাম থেকে এসেছি। গ্রাম কোথায়? নপাড়া। নপাড়া থেকে। আচ্ছা, এর মানে কি মানে কিসের সিমটম কি ছিল ছেলেটা? মানে বাচ্চাটা মানে পেট থেকে পড়ে মানে কোনোদিনই বা কথাও বলতে পারেনি, দাঁড়াতেও পারতো না। আচ্ছা, তো মানে পায়খানা বিছানায় করে দিত, কোনো কিছু বলতে পারতো না, খাবার খেতে অতিরিক্ত, জল খেতে খুবই। আমার একটা শ্বশুর লাগে আসছিল, তাই এখানকার কথাটা বলেছিল আমাকে। আচ্ছা, এসেছিলাম 2 সপ্তাহ দেখাচ্ছি, 2 সপ্তাহ আসা হয়েছিল, তো সুস্থ পেয়েছিলাম 2 সপ্তাহ। যখন আপনি একে নিয়ে এসেছিলেন তখনকার অবস্থা আর এখন যে আছে ওই অবস্থা, মানে তখন তো বসতে পারতো না, এখন বসছে? হ্যাঁ, হাত ধরে হাঁটবে, হাত ধরে হাঁটে পারবে, দাঁড়াবে ছোট্ট হাতে। আর জ্বর ঠান্ডা ভালো হতো না, সবসময় কান বইতো, এখন হয় না, এখন সুস্থ আছে, দাঁড়াতে পারছে। তো এই যে পাকুড়ের ডক্টর অশোক সাহা, ইনার আপনার কথাটা কে দিল? আমার একটা মানে আমার কাজ শ্বশুর দিয়েছে, আমার শ্বশুর। আচ্ছা, ওই জঙ্গিপুর হসপিটালে কাজ করে, মোবাইলে দেখেছিল। তো এই মানে কতদিন ট্রিটমেন্ট নিলেন? 4 মাস। এখানে 4 মাস ট্রিটমেন্ট নিলেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো আজকে ছেলেটা সুস্থ আছে? হ্যাঁ, দাঁড়াতে পারছে। তো আপনার কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। হ্যাঁ। কি নাম আপনার? জয়লি। হ্যাঁ, জয়লি খাতুন। ठीक है। सर जी, एक ये बच्चा जो है आपका, यहाँ जो बच्चा आया हुआ है सर, तो इसका जो इम्प्रूवमेंट है सर, ये जिस अवस्था में आया था सर और अभी जो इम्प्रूवमेंट है, तो इनके अभिभावकों के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट है सर, और बहुत खुश भी हैं क्योंकि आपने इसका ट्रीटमेंट किया बच्चे का सर। तो उसके जो सिम्टम वगैरह जो भी थे सर, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए सर। एक्चुअल क्या होता है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ सेल सही ढंग से नहीं काम करता था, विशेष करके थैलेमस, हाइपोथैलेमस है, कॉग्निटिव सिस्टम के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो उसमें हमारा क्या होता है, मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व भी काम करता है, जिसका इफेक्ट हमारा शरीर के ऊपर में पड़ता है। तो इसका स्पाइनल ठीक नहीं रहता था, दूसरा उसका सेंसेशन पावर सही नहीं था, मोटर भी सही ढंग से काम नहीं करता था। साथ साथ में उसका जो प्रॉब्लम था, कुछ हार्मोन हाइपर सिक्रेशन होने के कारण उसको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगता था, और वो केवल मात्र कार्बोहाइड्रेट खाता था, जैसे चावल खाता था तो 1 मिनट के बाद भी फिर खाता था। तो ये सारे प्रॉब्लम, और दूसरा जो है इसका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होने के कारण इसको सर्दी, बुखार इत्यादि इत्यादि सब कुछ लगे रहता था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ये बच्चा बिल्कुल चल नहीं पाता था,
और एबनॉर्मल हरकत करता था, बैठे बैठे ही करता था, दिन भर वही जगह में बैठा रहता था। एक टाइम में तो गांव का बहुत सारा आदमी मैं उसका मम्मी को भी क्रिटिसाइज करता था कि एक पागल बच्चा को जन्म दिया है। लेकिन जब हम मेरे पास आया, उसका मम्मी रोई, तो मैं बोलूँ कि ठीक है भाई, मैं प्रयास करता हूँ। और आज के डेट में वो 4 महीना इलाज ले रही है। 10 ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद अभी कभी हफ्ता में एक बार आती है, कभी 15 दिन में आती है, कभी 1.5 महीने के बाद आती है। और आज मैं जो बच्चे में परिवर्तन देखता हूँ वो खराब हो पाता है, कॉग्निटिव सिस्टम डेवलप किया है और सारी चीज़ इतनी अच्छा डेवलप किया है जो कि आगे चल के लगता है जो 100% ठीक होने का उम्मीद है। सर एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे सर, आप जो ट्रीटमेंट करते हैं सर और दूर दूर से लोग आ रहे हैं, यहाँ तक कि एब्रॉड से भी लोग आ रहे हैं आपके पास सर, तो आपके ट्रीटमेंट की जो पद्धति है वो उस पद्धति के बारे में सर थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्या होता है, ये एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है, ये हमारा प्राचीन विद्या है, ठीक है ना। हमारा जो प्राचीन विद्या वो बहुत ही ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के माध्यम से था, बीच में किसी कारण से वो छूट गया। फिर से हम लोग क्या किए, डिफरेंट टाइप का इंडियन डॉक्टर एंड चाइनीज़ डॉक्टर के पास हम लोग कुछ नॉलेज को गेन किए और जब इम्प्लीमेंट किए तो देखा गया जो हमारा मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार डायग्नोसिस करने के बाद अगर हम लोग ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद नॉलेज को जब हम उस पेशेंट को रिकवर करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ तो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट के द्वारा काफ़ी हद तक उसमें परिवर्तन दिखता है, जहाँ पर कोई मेडिसिन डालने की ज़रूरत नहीं है, ना साइड इफेक्ट होता है। तो निश्चित रूप से ये मैं चाहूँगा कि ये समझे पब्लिक को और समझते हुए अगर ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो काफ़ी हद तक आर्थिक दृष्टि से भी इंडिया सक्षम है। सर आपका शुभ नाम क्या है सर? मैं अशोक शाह और मैं एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करता हूँ। আপনি ছেলের নানি? ছেলের নানি কেমন লাগছে এখানে যে ট্রিটমেন্ট করেন? সুস্থ আছে, ভালো আছে। আর তখন ওকে হাঁটতে পারতাম না, খাবার খেতে পারতাম তো, কোনো জায়গায় যেতে পারতাম না, বসতে থেকে দৌড়ি থেকে গেল, হাঁকড়ে তো বুঝি থেকে গেল। এখন ওই হাঁকছেও তো ঘটে গেছে, কাঁদছে, যখন ঝাড়া ফেরা লাগছে তখন কাঁদছে, যে তখন দিয়ে আসছে। আর জ্বর ঠান্ডা এটা ভালো হতো না, ওষুধ সব সবাই ওষুধ খাওয়া দাওয়া। আর এখন যেমন খাই তেরকম খেয়েছে টাইমে, আর খাট্টা হয়েছে, সব খুশি আছে এখন ছেলে দেখি। মানে ছেলের মধ্যে যা ডেভেলপমেন্ট আছে সেটা দিয়ে আপনার খুব কত খুশি হচ্ছে? সব খুশি আছে, সবাই খুশি আছে, পরিবার সবাই খুশি। হাঁটাহুটির লাগে খুব খুশি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।